नमस्ते मिलन जी। नमस्कार। आप एक साउंड हीलर हैं और आपकी जर्नी से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, तो मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आप ये हीलिंग के में कैसे मर्चेंट बैंकर होते हुए आप हीलिंग के जर्नी में कैसे आए? उससे पहले मैं एक म्यूजिशियन हूँ। मैं लगभग 12 से 13 इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप बजा सकता हूँ। गिटार हो गया, सितार हो गया, दरबुक्का हो गया, विंड इंस्ट्रूमेंट्स और अलग अलग परकशन इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े बहुत बजाने आते हैं मुझे। तो वहाँ से संगीत से जुड़ाव था और क्लासिकल म्यूज़िक में इंटरेस्ट काफ़ी है। मैं सुनता हूँ और मुझे लगता है कि वो सुनने के बाद में एक मन को जो आत्मा की शांति मिलती है, इससे अनुभव काफ़ी अच्छा रहता है। और घूमने का शौक़ है, तो घूमते घूमते मैं हिमाचल या अलग अलग जगह के जो उत्तराखंड की वादियों में गया, तो वहाँ मेरा जुड़ाव हुआ म्यूज़िक बोल से। हिमालयन बोल भी बोलते हैं उसे, हीलिंग बोल्स भी बोलते हैं। तो लगा कि हाँ, एक अलग अनुभव है और फिर वो प्रणाली वहाँ से सीखी। 2-3 बार खुद पर ट्राई किए, तो एक अच्छा कनेक्ट फ्रिक्वेंसीज़ का और साउंड हीलिंग का बैठा और फिर वहाँ से एक जिज्ञासा जागी कि क्यों ना इसको सीख कर इसकी सेवा रूप और भी लोगों को इसका अनुभव कराया जाए। तो बस अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स फिर खरीदे, अलग अलग टेक्निक सीखी और हीलिंग में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। लगभग 12 अलग मोडालिटीज़ पे मैं ऑलरेडी काम करता हूँ और फिर जुड़ाव साउंड हीलिंग को थोड़ा ज़्यादा महत्व देने लग गया जी। और इसको और कैसी नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं उसकी कोशिश करी। तो वादियों में साउंड हीलिंग, वाटर फ्लोटिंग साउंड हीलिंग और नए नए कैसे तरीके से साउंड हीलिंग को न सिर्फ 5-6 लोगों या 20-25 लोगों के ग्रुप में, कैसे उसको 500 लोगों के कॉन्सर्ट के रूप में साउंड हीलिंग को लेके जाया जा सके, ये कोशिश करी और थोड़ी बहुत कुछ सफलताएं हासिल करी। बहुत बढ़िया, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपने एक संगीत से जुड़ते हुए संगीत को जन जन तक पहुंचाने की अपनी कोशिश में अभी लगे हुए हैं। और आपसे अभी, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हो, यहाँ बहुत सारे लोगों को एक साथ, मतलब 500 बच्चों को एक साथ आप कहीं ना कहीं कैटर करते हो, तो उनके लिए कोई 2 चीज़ें जो आप हमेशा बार बार बोल रहे हो? सबसे पहला, अपने आँख खुले रखने से ज़्यादा अपने कान को खुला रखो, सुनो। जितना आप सुनोगे उतना चीज़ें आपके लिए सरल होगी। और दूसरी बात, नेवर मिस अपॉर्चुनिटी आपको छीननी पड़ेगी, कभी आपके पास में आएगी नहीं। आपको हर अपॉर्चुनिटी को खुद से क्रिएट करना पड़ेगा और वहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। बाकी तो अपने बच्चों को माँ भी एक टाइम के बाद में निवाला खिलाना बंद कर देगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी सजाएगा और खाली परोस देगा, तो आप एंटरप्रेन्योर की जर्नी में तो सफल होने की राह पे नहीं है। बहुत सही। आपको अपने मुकाम खुद बनाने पड़ेंगे। बहुत सही कहा आपने। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आपका दिन मंगलमय हो और आप जिस कोशिश में लगे हुए हैं कि संगीत और भी ज़्यादा दूर तक जाए और ये प्रॉफिटेबल रूप में लोगों तक और भी विस्तार होता रहे, इसके लिए आपकी शुभकामनाएं।